क्लास स्टार्ट, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान से देखना और ज़्यादा देरी नहीं चलेगा, और जितना देरी चलेगा आज रिवीजन नहीं होगा, जब भी होगा वो डायरेक्ट एकदम क्लास होगा। आज रिवीजन नहीं होगा, मतलब हर दिन रिवीजन करवाते थे ना, आज रिवीजन है, डायरेक्ट क्लास। देख हमेशा की तरह फिर से पहले रीडिंग करवाएंगे, पहले तुमको पढ़ाएंगे। इंग्लिश में पहले पढ़ना है, पहले तो पढ़ना है कि जोड़ो। अरे तू भी बैठल है, पहले पढ़ना है, पहले पढ़ना है। उसके बाद पढ़े के बाद फिर हिंदी करना है कि आखिर हिंदी क्या है। फिर जब हिंदी समझ जाएंगे ना तो इंग्लिश में याद रखना है, आज जिसको इंग्लिश में नहीं याद होता है वो हिंदी में याद रखना है। तो आज ऐसे भी तो टॉपिक है द मून। देखो शांति से, ज़्यादा हल्ला उल्ला करेगा तो घर भगा देंगे, ठीक है। आज मून है, पहले तो मून के बारे में कुछ नहीं होने, ठीक है। मून को एक बार देख लेते हैं, ये जो दिखाई दे रहा है क्या है, मून है, ठीक है। इस तरह से यही है मून, ये मून है। अब ज़रा मून के बारे में एक बार पढ़ लेते हैं कि क्या है बगल में, ठीक है। चलिए शांत हो जाइए, अब हम पढ़ देते हैं। एक मिनट थोड़ा सा टाइम दो, अब हम पढ़ देते हैं। आवर, ठीक है। बस ध्यान से सुनो, अभी कुछ नहीं बोलना है तुम लोग को, चुपचाप खाली देखना है, ठीक है। बस खाली देखना है। आवर बोले, बोलना नहीं है, सिर्फ देखना है, सुनना है, देखना है। आवर है, उसके बाद अर्थ है, फिर हैज है, फिर ओनली है, वन, ठीक है। ओनली वन सैटेलाइट, दैट इज द मून। बस इट्स डायमीटर इज ओनली 1/4 दैट ऑफ द अर्थ। अब तुम लोग को स्थिर से और ज़्यादा चिल्लाने की ज़रूरत नहीं है, एक एक वर्ड पे फोकस करना है, पढ़ना है, ठीक है। ब्लू कलर से हम अंडरलाइन किए, उसको पढ़ना है। क्या है? आवर। आवर माने हमारा। अर्थ। अर्थ माने यानी हमारा पृथ्वी या हमारी पृथ्वी। ये क्या है? हैज। क्या है? हैज। बोर्ड देखना, अभी बोर्ड देखना। अब देखना किस पे ब्लू कलर चलने जा रहा है। ओनली। आवर अर्थ हैज ओनली वन ओनली वन सैटेलाइट। क्या है भाई? इसका मतलब हो गया कि हमारे पृथ्वी के पास केवल, अच्छा केवल जो बोले वो किसके लिए बोले? ओनली के लिए। ओनली मतलब केवल या तो सिर्फ। ओनली मतलब केवल या तो सिर्फ। तो हमारे पृथ्वी के पास केवल एक सैटेलाइट है। सैटेलाइट मतलब बताए थे उपग्रह, नहीं बताएं तो अब बता देंगे, नहीं बताएं तो अब बता देंगे कि सैटेलाइट क्या होता है। देखो प्लैनेट क्या होता है? जो सन के चारों तरफ, बोले थे प्लैनेट जो सन के चारों तरफ घूमता है और जिसके पास अपना हीट और अपना लाइट नहीं होता है, वो क्या है? प्लैनेट। सैटेलाइट के देखो सन के चारों तरफ जो चक्कर लगा रहा है उसको बोलते हैं प्लैनेट। एवरीवन से जो सन के चारों तरफ चक्कर लगाता है उसको क्या बोलते हैं? लेकिन जो प्लैनेट के चारों तरफ चक्कर लगाता है उसको क्या बोलते हैं? सैटेलाइट। तो अर्थ एक तरह का प्लैनेट है। अर्थ क्या है? अर्थ एक तरह के प्लैनेट है। कोई पूछेगा कि अर्थ कौन से प्लैनेट है, इनर प्लैनेट है कि आउटर प्लैनेट है? इनर प्लैनेट है। छोड़ दो बेटा, अर्थ कौन से प्लैनेट है? जैसे इनर प्लैनेट की संख्या कई गो था? 4 गो। देखो हम हर दिन रिवीजन इसलिए कर देते हैं जिसमें तू भूलो नहीं। इनर प्लैनेट 4 गो है, याद है? मरकरी,
वेनस, अर्थ और मार्स। अब बाद में जो जुपिटर है और जुपिटर के बाद सैटर्न है, यूरेनस है और नेपच्यून है, वो इनर प्लेनेट नहीं है, आउटर है। मतलब कि अर्थ भी एक तरह का प्लैनेट है, अर्थ भी एक तरह का। तो आवर मतलब हमारा, अर्थ माने पृथ्वी, हैज़ माने उसके पास है, हमारे पृथ्वी के पास है केवल एक सैटेलाइट। तो अब तुमको अगर मन करे कि हम इंग्लिश में याद रखेंगे तो इंग्लिश में याद रखना, अब मन करे कि हम हिंदी में याद रखेंगे तो हिंदी में याद रखना। जे मन करे, जैसे किसी को मन करे हिंदी में याद रखेंगे तो हिंदी में बोलेगा कि हमारे पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है, हमारे पृथ्वी के पास केवल एक सैटेलाइट है। लेकिन अगर किसी को इंग्लिश में याद रखना है तो इंग्लिश में बोलेगा कि आवर अर्थ हैज़ ओनली वन सैटेलाइट, इंग्लिश में याद रखेगा आवर अर्थ हैज़ ओनली, दैट इज मतलब जो कि, दैट इज मतलब जो कि, जो कि क्या है भाई, इज द मून। क्या है, मून है। हम बोले ना, हम तो बोले कि तुम हिंदी में याद रखो चाहे इंग्लिश में याद रखो। देखो मेरा पर्पस क्या है कि तुमको इंग्लिश पढ़ने के लिए सिखा दे, इंग्लिश पढ़े ले। एवरीवन से हम क्या चाहते हैं, इंग्लिश पढ़ने के लिए सिखाना। पहला लाइन कि हम इंग्लिश पढ़ने सिखाना चाहते हैं, दूसरा बात कि इंग्लिश से हिंदी करना है, इंग्लिश से, और तीसरा बात है कि तुमको ज्योग्राफी भी सिखा देते हैं, ज्योग्राफी भी। तो तीन चीज़ हो गया, इंग्लिश पढ़ना, इंग्लिश से हिंदी करना, ज्योग्राफी। अब तुमको मन करे तो हिंदी में याद रखना, मतलब यही बात तुम हिंदी में याद रख सकते हो कि हमारे पृथ्वी के पास केवल एक सैटेलाइट है जो कि कौन है, मून। जो कि कौन है, मून कह सकते हो, जो कि मून है। यही ना, आवर अर्थ हैज़ ओनली वन सैटेलाइट दैट इज मून। आगे पढ़ते तो उसमें दिले है कि इट्स, ध्यान से दे, इट्स डायमीटर, इट्स डायमीटर, उसके बाद इज, इट्स डायमीटर इज ओनली वन क्वार्टर, क्वार्टर दैट ऑफ द अर्थ, दैट ऑफ द। इसका मतलब है कि डायमीटर, डायमीटर मतलब व्यास, डायमीटर मतलब, डायमीटर मतलब व्यास, यानी जो अर्थ का व्यास है ना, अर्थ का जो व्यास है और जो मून का व्यास है, दोनों में से किसका व्यास बड़ा है, सोचो कौन बड़ा है, अर्थ बड़ा है कि मून बड़ा है? अर्थ बड़ा है, अर्थ। अरे तबे ने अर्थ के चारों तरफ कौन चक्कर लगाता है, मून। तो अर्थ बड़ा है और मून क्या है, मून छोटा है। और मून का जो डायमीटर है वो अर्थ के डायमीटर का एक देखो ने, वन क्वार्टर मतलब एक चौथाई है, वन चौथाई नहीं लिखल है, इट्स डायमीटर, इट्स यहाँ लिखल होगा इट्स डायमीटर। इट्स मतलब किसका, मून का, किसका, और डायमीटर मतलब व्यास। डायमीटर मतलब नहीं समझ रहे हो, देखो ऐसे समझो, ये क्या है, गोल, ये क्या है, ये गोल है, और एकदम गोल में एकदम ऐसे एकदम सीधे सीधे पार कर दो, उसको बोलते हैं व्यास। क्या बोलते हैं, डायमीटर। अरे तुम लोग क्या बोले, साइकिल के चक्का देखा है, साइकिल में पूरा एकदम स्पोक, एक स्पोक से दूसरा स्पोक पूरा एकदम आर पार कर दोगे, उसी को बोलते हैं क्या हम लोग, डायमीटर। क्या कहते हैं, जैसे एगो फुटबॉल लो, एगो गेंद लो, और गेंद के ऊपर से छेद करो, और वो छेद इतना करो ने, ऐसा से ओरा में छड़ डालो कि वो छेद एकदम आर पार हो जाए, छेद एकदम आर पार हो जाए, डायमीटर एकदम आर पार हो जाए, डायमीटर एकदम आर पार हो जाए। तुम इन दोनों को लेके नीचे पहुंचा, जा जा बाबू जा, बहुत छोटा है, टीवी नहीं चल रहा है बाबू, मेरा टीवी लग रहा है, कल से इन लोग को पहुंचा देना, ठीक है? हाँ नहीं, कल से, आज भर रहे तो कल से पहुंचा देना। अरे वो वहाँ भी है छोटका पुत्र, वो उसे नहीं समझ में आता है, बहुत छोटा उन लोग। अभी आप समझ गए कि इसका डायमीटर क्या है, मून का डायमीटर क्या है, अर्थ के डायमीटर का एक चौथाई है, मतलब
मतलब मान लो कि अर्थ के डायमीटर है 4 मीटर, कितना? तो मून के डायमीटर है 1 मीटर। 1 मीटर, फिर से समझो, अर्थ के डायमीटर है 8 मीटर, कितना है? 8 मीटर। तो मून के डायमीटर होगा 2 मीटर। 2 मीटर, 2 मीटर। फिर से समझो, अगर अर्थ के डायमीटर है 20 मीटर, कितना? तो मून के डायमीटर होगा 5। कैसे? तो 4 से भागा देके, किससे? फिर से ध्यान से समझो, अगर अर्थ के डायमीटर है, ध्यान से समझना, अर्थ के डायमीटर है 40, तो मून का डायमीटर कितना होगा? 10। मून का डायमीटर, अर्थ का डायमीटर जितना भी तुम सोचते हो उसमें 4 से भागा दे दो तो निकल जाएगा। किसका डायमीटर? मून का। अर्थ का डायमीटर मान लो कि अगर है 80, कितना है? तो तुम लोग समझ रहे ना कि अर्थ के डायमीटर अगर 80 है तो मून का डायमीटर निकालने के लिए 4 से भागा दे देंगे, कितना हो जाएगा? 20। अर्थ का डायमीटर जितना भी होता है, मून के डायमीटर निकालने के लिए हम उसमें कैसे भागा दे देंगे? 4 से। हालांकि हम अर्थ के डायमीटर जानते नहीं हैं, मतलब हम नहीं जानते, उतना के नापेगा? जो कैलकुलेट करके बता दिया वही ने हम लिखेंगे। कहाँ से ऐसे आवाज़ आ रहा? इन दोनों के टांगो और टांग के थोड़ा सा बाहर फेंक दो। ले जाओ इसको ले जाओ, उसको ले जाओ, टांग के बाहर जल्दी। तुम छोड़ दो इसको, वो दोनों कर देगा जल्दी, जितना जल्दी हो सके ले जाओ, ठीक है? आराम से ले जाओ और उसको भी टांग के आराम से आराम से आराम से आराम से वायर देख के, ठीक है? इसको ले जाओ। और तुम लोग देखो यहाँ पर, समझ में आ गया ना कि अर्थ के डायमीटर का 1/4 होता है। किसका डायमीटर? मून का डायमीटर। अर्थ के डायमीटर का 1/4 है। किसका डायमीटर? मून का डायमीटर। आगे जरा पढ़ो। इट अपीयर्स, इट अपीयर्स दिखाई दिया? इट अपीयर्स सो बिग। अपीयर्स मतलब लगता है, यह बहुत बड़ा लगता है। बिकॉज इट इज़ नियरेस्ट टू आवर प्लेनेट, यह सबसे ज़्यादा नज़दीक है, यह सबसे ज़्यादा देन अदर सेलेस्टियल बॉडी, दूसरे सेलेस्टियल बॉडी से। अब एक बार तुमको हम दिखाएंगे, ज़रा गौर से देखना, एक बार में पूरा, एक बार में फोकस करना, इधर उधर नहीं, पूरे एक बार में फोकस करोगे, एक बार में फोकस करना। आवर अर्थ हैज़ ओनली 1 सैटेलाइट, यानी कि हमारे पृथ्वी के पास केवल 1 सैटेलाइट है। आवर अर्थ मैंने इतना समझ गए कि हमारे पृथ्वी के पास केवल 1 सैटेलाइट है, जो कि कौन है? मून। जो कि कौन है? मून। अरे देखो, फर्स्ट पैराग्राफ क्या है, मेरे साथ साथ बोलो। आवर अर्थ हैज़ ओनली 1 सैटेलाइट। इसको बाद में बोलो कि हमारे पृथ्वी के पास केवल 1 सैटेलाइट है। कोई दिक्कत नहीं ना? आगे ध्यान से अगर देखोगे तो इसका व्यास, डायमीटर मतलब व्यास, देखो डायमीटर आ रहा है। डायमीटर मतलब क्या होता है? यहाँ पे हम डायमीटर मतलब व्यास, डायमीटर मतलब दिखाई दे रहा है? डायमीटर मतलब क्या होगा? व्यास। इसका व्यास क्या है? तो मून का व्यास ओनली 1/4, ओनली दैट ऑफ द अर्थ। जो अर्थ का डायमीटर है, उसके डायमीटर का कितना? 1/4। इट अपीयर्स मतलब लगता है, इट अपीयर्स मतलब यह लगता है। सो बिग मतलब बहुत बड़ा। इट अपीयर्स सो बिग, इट अपीयर्स सो बिग माने, लेकिन सो बिग के मतलब हो गया बहुत बड़ा। बिकॉज मतलब क्योंकि, बिकॉज मतलब क्योंकि। देखो हम एक पे फोकस किए, बिकॉज दिखाई दे रहा है? बिकॉज मतलब क्या? क्योंकि। बिकॉज मतलब क्योंकि इट इज़ नियरेस्ट, इट इज़, देखो नियर माने नज़दीक, नियर माने, नियरर माने थोड़ा ज़्यादा नज़दीक, और नियरेस्ट मतलब सबसे। इसका मतलब है कि यह सबसे नज़दीक है। किसके? टू आवर प्लेनेट, हमारे प्लेनेट के।
देन अदर सेलेस्टियल बॉडी, मतलब दूसरे सेलेस्टियल बॉडीज के तुलना में यह सबसे नज़दीक है। इट इज़ अबाउट, यह कितना दूरी है, जरा इस पर फोकस करना। यहाँ पे एक टर्म आया है, एक फैक्ट है, इस पर ध्यान देना। इट इज़ अबाउट, यहाँ पे 3,84,400 किलोमीटर अवे फ्रॉम अस, यानी कि हमसे, कोई पूछेगा कि चांद हमसे, सुनो सुनो सुनो, चांद हमसे कितना दूरी पर है? हाँ 3 लाख, शाबाश, 3,84,400 किलोमीटर ने है, 3,84,400 किलोमीटर अवे फ्रॉम अस। अवे माने दूर, अब किससे? फ्रॉम अस, हमसे। और है नाउ यू कैन कंपेयर, ये वो फलाना ढकाना, इतना सब याद रखना है। अब कीवर्ड इसमें से छाट लिए, तो अब तो उन्हीं के समझ में आ गया कि हाँ भाई, अर्थ का केवल एक ही सैटेलाइट है, अर्थ का केवल, और उसका नाम क्या है? मून। क्या नाम है? मून। मून, तो तुम लोग जवाब दे दोगे कि अर्थ के पास केवल एक सैटेलाइट है और जिसका नाम है मून, और मून का जो डायमीटर है वह अर्थ के डायमीटर का 1/4 है। कितना है? 1/4, मतलब अर्थ का डायमीटर जितना भी है उसमें आप 4 से भागा दे दो, 4 से, तो किसका डायमीटर निकल जाएगा? अर्थ के डायमीटर, नहीं, मून के डायमीटर। कोई पूछेगा मून बड़ा है कि अर्थ बड़ा है? अर्थ बड़ा है। मून बड़ा है कि अर्थ बड़ा है? लगभग बोल देना कि जो अर्थ है वो मून से 4 गुना बड़ा है। कितना बड़ा है? ऐसे एग्जैक्टली नहीं बोलना, एग्जैक्टली, क्योंकि हम उसके लिए फिर मैथमेटिकल प्रोसेस निकालेंगे, 4πr² इस तरह से करके, लेकिन लगभग बोल देंगे। ऐसे फिर आयतन निकाले पड़ेगा, 4/3 πr³, तो नहीं, छठा हो गया हो, छठा क्लास वाला इतना जानता नहीं है, तो सीधा सीधे बोल देना कि हाँ भाई, जो अर्थ का डायमीटर है वह मून के डायमीटर से 4 गुना है। कै गुना? 4 गुना। अर्थ के डायमीटर ज़्यादा है, तो इसको ऐसे भी उल्टा करके बोल देना कि नहीं, मून के जो डायमीटर है वह अर्थ के डायमीटर का 1/4 है। मून छोटा है और अर्थ क्या है? मून छोटा है और अर्थ, तो अर्थ कितना बड़ा है? तो कर उल्टा समझ देना कि मून कितना छोटा है? 4 गुना छोटा है। मतलब अगर मून से अर्थ पे जाना है, मून से मतलब मून का साइज से अर्थ के साइज पे जाना है, तो बोल देना लगभग 4 गुना। हालांकि इन्हें मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके बताएंगे। आई एम द टीचर ऑफ मैथमेटिक्स, मैथ के टीचर है, अच्छा खासा जानते हैं, लेकिन तो नहीं मत बोलना, तो नहीं सीधा सीधे बोलना कि अर्थ का डायमीटर से मून का डायमीटर 1/4 है। तो 2 चीज़ तो तुम समझ गए कि अर्थ के सिर्फ एक सैटेलाइट है, और वो सैटेलाइट कौन है? मून है। और मून का डायमीटर जो है अर्थ के डायमीटर का 1/4 है। वो तुमको अगर फोकस किया जाए कि 1/4 को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो तुमको अभी बोर्ड पर दिखाई दे रहा होगा, 1/4। 1/4 मतलब ONEQUARTER। 1/4 माने 1/4 माने 1/4, 1/4 माने 1/4, 1/4 माने 1/4। तो कौन 1/4 है मून का डायमीटर? किसके डायमीटर का? अर्थ के डायमीटर का। कौनो दिक्कत? अरे यार, कौनो दिक्कत नहीं, कौनो दिक्कत? हाँ चलो, 1/4 दैट ऑफ द अर्थ। अब समझ गए? हाँ, इट अपीयर्स, यह बहुत बड़ा लगता है। देखो, एक के बतिया हम बार बार बोलते रहते हैं, क्यों? क्योंकि एक दिन में अगर एक चीज़ भी हम सीख गए हैं तो 365 दिन में 365 चीज़ सीखेंगे। यह बहुत बड़ा लगता है। अपीयर्स मतलब लगना। अपीयर्स मतलब क्या? प्रतीत होना, दिखाई दे रहा है। अपीयर्स माने क्या? प्रतीत होना। अपीयर्स माने लगना। अपीयर्स मतलब लगना। अपीयर्स मतलब प्रतीत होना। अपीयर्स मतलब स्पेलिंग देख लो, APPEARS। अपीयर्स माने हाँ, यह प्रतीत होना। तो चांद हमको बहुत बड़ा लगता है। चांद हमको क्यों लगता है? तो बिकॉज देखो, बिकॉज
बिकॉज, यहाँ दिखाई दे रहा होगा बिकॉज, इट इज, यहाँ बिकॉज इट इज नियरेस्ट। देखो नियर माने नजदीक, नियर माने, नियरर माने, नियरेस्ट माने तो खैर, तो यह सबसे ज्यादा नजदीक है। किसके सबसे ज्यादा नजदीक है? टू आवर प्लैनेट, टू आवर प्लैनेट। देन माने तुलना में, अदर देन सेलेस्टियल बॉडी, अदर देन सेलेस्टियल बॉडी, यानी दूसरे सेलेस्टियल बॉडी के तुलना में यह ज़्यादा नज़दीक है। और इट इज़ अबाउट, इट इज़ अबाउट, इट इज़ अबाउट कितना दूरी पे है भाई? अवे फ्रॉम अस। तो आज का टॉपिक हो गया तुम लोगों के मून खत्म। अब जरा मून के बाद थोड़ा सा बात आएगा। मून क्या है? एक तरह का सैटेलाइट है। मून क्या है? एक तरह का सैटेलाइट है। क्या है? सैटेलाइट। तो जाते जाते थोड़ा सा हम तुम लोगों को सैटेलाइट के बारे में दिखा देते हैं कि सैटेलाइट क्या होता है। जरा ध्यान देना, सैटेलाइट गौर से देखना। सैटेलाइट तुमको दिखाई देगा इस बोर्ड पर। हाँ कौन? एनसी। ए जा रे, रुक के आराम से ध्यान से लेके जाना। सैटेलाइट, सैटेलाइट ध्यान से देखना। सैटेलाइट क्या होता है? सैटेलाइट इज ए सेलेस्टियल बॉडी। सैटेलाइट इज ए, दिखाई दे रहा है? टेंशन नहीं लो, हम तुम्हारे साथ हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। आई एम विद यू, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, टेंशन नहीं लो। अरे मैं हूँ ना, टेंशन क्या लेते हो? सैटेलाइट क्या है? सैटेलाइट इज ए सेलेस्टियल बॉडी। दिखाई दे रहा है? जरा पढ़ो, धीरे धीरे पढ़ो, चिल्लाना नहीं है। बोलो ए सैटेलाइट इज ए सेलेस्टियल बॉडी दैट moves around the planets in the same way as the planets move around the sun। अब हम नहीं पढ़ेंगे, अब तुमको पढ़ना एक एक वर्ड। पहले वर्ड पे फोकस करना। अब पढ़ो, पहले क्या है, फिर क्या है, फिर क्या है, फिर क्या है, फिर क्या है? बॉडी। बस 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 रुको। इसका मतलब हो गया कि सैटेलाइट इज मतलब है एक सेलेस्टियल बॉडी। सैटेलाइट एक तरह का क्या है? सेलेस्टियल बॉडी। जो, दैट मतलब जो, मूव्स मतलब घूमता है, मूव्स मतलब, मूव्स मतलब जो कि घूमता है। अराउंड मतलब चारों तरफ, अराउंड मतलब चारों तरफ, अराउंड मतलब चारों तरफ। तो सैटेलाइट एक तरह का सेलेस्टियल बॉडी है। सैटेलाइट है एक सेलेस्टियल बॉडी जो, दैट मतलब जो घूमता है चारों तरफ। अराउंड मतलब चारों तरफ। किसके चारों तरफ घूमता है? चारों तरफ घूमता है द प्लैनेट। किसके चारों तरफ घूमता है? हम शुरू में बोले थे ना कि सन के चारों तरफ जो घूमता है उसको बोलते हैं प्लैनेट, लेकिन जो प्लैनेट के चारों तरफ घूमता है उसको बोलते हैं सैटेलाइट। अंडरस्टैंड? समझ में आया? क्या समझ में आया? झूठ बोलते, मैं पूछते तो ये बोलते मैं समझे, लेकिन बता देखो सन के चारों तरफ जो घूमते उसको प्लैनेट बोलते, लेकिन जो प्लैनेट के चारों तरफ घूमते उसको सैटेलाइट बोलते। समझे बच्चे लोग? क्या समझे? बोलना कि जो सन के चारों तरफ घूमता है उसको प्लैनेट बोलते हैं, प्लैनेट बोलते हैं, लेकिन जो प्लैनेट के चारों तरफ घूमता है, चलो तुम बोलो, वो बोलो, उसको ज़्यादा शौक है, बोलो प्लैनेट क्या है? ए ले 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 चुपचाप बैठो मुंह बंद करके। सन के चारों तरफ जो घूमेगा उसको प्लैनेट, और जो प्लैनेट के चारों तरफ चक्कर लगाएगा उसको, तो सैटेलाइट है एक तरह एक सेलेस्टियल बॉडी। दैट मतलब जो, दैट माने वह भी होता है, दैट माने, लेकिन यहाँ पर नहीं, यहाँ पर जो, दैट माने जो, मूव्स माने घूमता है, मूव्स माने अराउंड माने चारों तरफ। किसके चारों तरफ घूमता है? प्लैनेट्स के बाद। इन द सेम, इन द सेम वे, सेम वे, सेम माने समान, सेम माने समान, सेम माने समान, वे माने
तरीका, मतलब ठीक उसी तरीका से घूमता है जैसे, एज माने जैसे, जैसे कि प्लैनेट, जैसे कि प्लैनेट, मूव माने घूमता है, जैसे प्लैनेट्स घूमता है किसके चारों तरफ, अराउंड द सन, सन के चारों तरफ। मतलब समझ में आया कुछ, समझा रही हैं, समझ गए। मतलब क्या समझा कि सैटेलाइट जो होता है वो प्लैनेट के चारों तरफ घूमता है, ठीक उसी तरह से घूमता है जैसे कि प्लैनेट सन के चारों तरफ घूमता है। जिस तरह से प्लैनेट सन के चारों तरफ घूमता है, प्लैनेट किसके चारों तरफ घूमता है, वैसे ही प्लैनेट के चारों तरफ घूमता है कौन, सैटेलाइट। इज दैट क्लियर, समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो तो लास्ट में तो होने के जो चला वो कौन सा मुद्दा था आज, सैटेलाइट। अब अगला जो चलेगा वो कल क्या चलेगा, वो मिलते हैं कल। अगर आज अच्छा लगा हो तो ठीक है, आज के लिए बोलिए जय हिंद, जय भारत। वायर देख के थोड़ा सा सही से चलना वायर को, ठीक है, वायर को, अरे यार ताल देख के बाबू, चलो चलो ठीक है ठीक है ठीक है।